चलो, दो ट्रेड हम लोगों ने डिसाइड किए हैं, दो ट्रेड हम लोगों ने डिसाइड कर लिए हैं। कौन से? एक तो गुजरात गैस, गुजरात गैस हम लोग लेके जा रहे हैं एक हफ्ता। आज कितनी तारीख है भैया? आज तारीख है 22 नवंबर 2024, 11:14। ठीक है, एक हफ्ते बाद हम यही मिलेंगे। कौन से दिन? फ्राइडे के दिन। देखेंगे गुजरात गैस कहां जाता है। हमारा एस्टिमेशन है गुजरात गैस अकॉर्डिंग टू अस कितना जाना चाहिए? 530 तक। उसके रास्ते में भी होगा तो हम मान लेंगे, ठीक है। 500 तक भी होगा तो हम मान लेंगे कि चलो यार 500 से 530 के बीच में हमारा एस्टिमेशन था। 40 रुपए या मोटा मोटा 80 रुपए तक का व्यू है प्रति शेयर, ठीक है। चलो, दूसरा शेयर अपने पास कौन सा है? दूसरा शेयर है अपने पास में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी हम लोगों ने एनालिसिस किया, इसमें भी हमको ऐसा लग रहा है कि ये कम से कम यहां से जाना चाहिए कितना रुपए? 124 रुपए, 125 रुपए के आसपास तक जाना चाहिए, ठीक है। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हम लोग लेके चल रहे हैं दोनों की कंडीशन में। 108 रुपए का रिस्क लेके चल रहे हैं, यानी 108 रुपए आएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। तो हम वहां पे समझ लेंगे हमारा सौदा गलत बैठ गया स्विंग में। और अगर 125 की तरफ कुछ भी आ गया नियर बाय, है ना, 2-4 रुपए ऊपर नीचे हम लोग मानते हैं, तो हम मान लेंगे हमारे ट्रेड स्विंग के लिए बहुत बेस्ट थे। डन। दो ट्रेड, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फिक्स्ड है। गुजरात गैस के अंदर रिस्क आ गया अपना 443 या 442, 460 का भाव चल रहा है अभी करंट। बेटा थोड़ा बहुत तो रख लो, इतना तो रखना पड़ेगा स्विंग में, कभी वेरिएशन आ गया तो क्या करोगे? कैरी कर रहे हो तुम एक हफ्ता। चलो, डन फॉर दी स्टॉक। अब एक काम करो, आप मुझे ऐसे 3 और स्टॉक दे दो। 5 का व्यू है, 3 और स्टॉक दे दो आप मुझे, आप लोग, ठीक है। अब ये 3 स्टॉक का व्यू आप लोगों का काय में होगा? ये होगा आप लोगों का फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। डन। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, अगर ऑप्शंस में जाना चाहते हो तो ऑप्शंस में भी आप स्विंग ट्रेड करके मुझे बता दो। लार्ज कैप उठाओ या मिड कैप उठाओ या स्मॉल कैप उठाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्रीमियम नोट डाउन कराओ मुझे कि सर ये प्रीमियम मैं खरीदने वाला हूँ, कॉल या पुट, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ तक जाएगा। चाहे बायर बनो सेलर बनो, मुझे कोई मतलब नहीं है आपके इन्वेस्टमेंट का। बीटीएसटी ट्रेड होगा, ये मंडे खुलेगा आप लोगों का फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेड मंडे सीधे। बीटीएसटी का मतलब समझता है ना? आज खरीदा और बेचा, अब सैटरडे संडे तो बेचेंगे कब? मंडे। तो क्या ट्रेड करोगे आप इन 2-3 दिनों के अंदर? स्विंग ही हो गया। ऑप्शन ट्रेड करो जरा, ऑप्शन की कौन सी प्रीमियम खरीदोगे बेचोगे? डू इट फटाफट। मंडे से अपन ट्रेंड लाइन के कुछ एडवांस चालू करेंगे, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस चालू करेंगे एडवांस अपन मंडे से। ब्रिंग लैपटॉप रेगुलरली। अब मैडम है आपके पास लैपटॉप? ब्रिंग इट। मंडे से बिना लैपटॉप के काम चलेगा नहीं। तुम्हारे पास में है तो क्या कर रहा घर पे? तो वहां से मंगाते हैं ना बेटा। अब क्या लाओगे? अब तो कल आप आज रात को सुपरमैन तो हो नहीं, तुम जाके ले आओगे। हैजिंग का समझ में नहीं आया? ठीक है, चलो अच्छी बात है। और किसको समझ में नहीं आया हैजिंग? तो सर मैं भी ठीक है, हाँ मैं भी हूँ सर। हाँ। खुद से देखो, खुद से हैजिंग करने का थोड़ा सा ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज बना बना के लिखो तो एक बार। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पा रहा? वो तो मार्केट की कंडीशन में डिपेंड करेगा ना डियर। ऐसा थोड़ी है केवल ऑप्शन चेन खोल के कौन सा स्ट्राइक बाय सेल करना है ये पता पड़ जाएगा। सबसे पहले तो तुमको स्टॉक को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब जैसे ये दो स्टॉक है, ठीक है, तुमने ये लिया ना स्टील अथॉरिटी और गुजरात गैस, देखो जरा ये ऑप्शन में है क्या? हैज कब किया जाता है? जब हमारा मेन सौदा हमारा फंसा हो, इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए हैज करते हैं, ठीक है। सुनो तो, सुनो सर तो। स्टील अथॉरिटी, दोनों अवेलेबल है। क्या बोल रहे हैं? दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है।
दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है। वेरी गुड, चलो ठीक है। अब इमेजिन कर लो, अब ये इमेजिन कर लो, सुनो, अब है जब होगा 111 रुपए 80 पैसे पे सेल की, लेट्स सपोज 2500 क्वांटिटी यू बॉट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। इमेजिन 2500 क्वांटिटी इक्विटी में आपने बाय कर ली, करेक्ट है। गुजरात गैस की 460 रुपए में आपने नियर अबाउट 500 क्वांटिटी आपने बाय कर ली। अब डर तो लगेगा ना, 1 रुपए भी नीचे जाएगा स्टील अथॉरिटी में तो डर लगेगा, गुजरात गैस में 1 रुपए भी नीचे जाएगा तो डर लगेगा। अब करो हेज बेटा, अब समझ में आएगा ये। जब तक हमारा इन्वेस्टमेंट डलता नहीं है ना, हेजिंग भी नहीं आती निकल के। अब तुम इसको बचाने के लिए क्या करोगे? ऑप्शन से करोगे, क्योंकि फ्यूचर से तो करने से रहे, फ्यूचर में तो 4-4 लाख रुपए लग रहा है। अब ऑप्शन में करोगे, क्या करोगे ऑप्शन में? कब हेज करोगे? स्टील अथॉरिटी में हम लोगों ने एसएल क्या लिया है? गुजरात गैस में अपन ने एसएल क्या लिया है? 442-40 जो भी है, ठीक है ना। यहां तक तो वेट करोगे, ये तो अपना पॉइंट है। अब आपने लॉन्ग टर्म लिया, लॉन्ग टर्म में एसएल तो लगता नहीं है, लगता है एसएल लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में एसएल नहीं लगता है, लॉन्ग टर्म में लगता है जीटीटी, गुड टिल ट्रिगर्ड, है ना, जीटीटी लगता है, और वो जीटीटी वैलिड होता है साल भर तक के लिए। चलो हम लोगों ने जीटीटी भी नहीं लगाया। अब हमको 108 के अगर नीचे जाएगा तो क्या करना है? हेज करना है। क्या करूंगा हेज में, बताओ कौन सा स्ट्राइक लेना चाहिए मुझे? क्योंकि 111 रुपए 80 पैसे से 108 रुपए तक के बीच में जो भी बफर होगा, जो डिफरेंस होगा, वो लॉस तो होना तय है, ठीक है। 460 से 442 तक का जो लॉस है, डिफरेंस है, वो तो होना तय है। अब या तो ये कर ले, यहीं पर इन्हीं स्ट्राइक का क्या ले ले, पुटी बाय करेंगे, करेक्ट है। चलो पुट बाय कर लिया अपन ने, हो गया हेज। क्वांटिटी कितनी है? जैसे सेल का लॉट साइज ज्यादा है, 4500 समथिंग है ना। वो तो बेटा लॉस तो रहेगा। अरे यार जब नहीं काटा ना मेरे को, प्रॉफिट होगा ना, करेंगे ना प्रॉफिट अपन इसके अंदर, चले जान दो नीचे जितना जा रहा है, क्योंकि इक्विटी का तो एक्सपायरी होता नहीं है ना भैया। तुम स्विंग लेके बैठे थे, अब स्विंग का तो ये मतलब है कि 1 हफ्ता या फिर 3 महीना। तो मैं तो एक काम कर रहा हूँ ना, मैं इसको नीचे जाते में प्रॉफिट तो कमा लू पहले। काय में प्रॉफिट कमा रहा हूँ मैं? ऑप्शन में प्रॉफिट कमा रहा हूँ और इक्विटी में लॉस। तो ऑप्शन का जो प्रॉफिट है उससे मैं इक्विटी हैच कर लूंगा ना, नीचे जाके हैच के एवरेज कर लूंगा ना। समझ में आ रहा है? हाँ जी, जो पुट ऑप्शन लोगे इसमें जो भी प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को आप काय में ऐड कर दोगे, वापस आपकी इक्विटी में ऐड कर दोगे, या फिर नीचे से नए सौदे खड़े कर लोगे ऑप्शन के। क्लियर है? यही हैजिंग है। ये जब सिचुएशन जब तक आएगी नहीं ना, तब तक आप हैज नहीं कर पाओगे। आप स्ट्राइक चूज कैसे करोगे? आप खुद ही बता दो मुझे, हवा में स्ट्राइक चूज होगा क्या? जब तक हम फंसेंगे नहीं तब तक बचने का रास्ता निकालेंगे क्या? तो हैजिंग इस बचने का रास्ता है। जहां हमको 100 रुपए का पूरा लॉस हो रहा था, हमने क्या किया, 20 का जैसे लॉस हुआ सतर्क हो गए कि अब 80 का लॉस होने देना नहीं है। बस उस 80 को बचाने के लिए हम लोग दिमाग लगा रहे हैं। 20 तो जाएगा डियर, क्योंकि तुरंत हैज नहीं करते हैं। हैज जब करते हैं जब लॉस हो रहा, या फिर इतना हो जो हमारे लिमिट का। क्लियर है? और जब आपको ऐसा लगे, जब आपको नहीं समझ में आता, तो हम हैजिंग तुरंत कर देते हैं। जैसे बैंक निफ्टी निफ्टी, इनके अंदर कुछ समझ में नहीं आता अपने को, कहाँ कब भागेगी कब नहीं भागेगी, तो हम क्या करते हैं, सौदों को हैज करके चलते हैं। उसमें क्या नहीं आ रहा, इसके अंदर सिंपल क्या है भाई, जब वॉलिडिटी ना हो तो सेल सेल मारो हैज, दोनों प्रॉफिट देगी। जब वॉलिडिटी हो तो बाय बाय मारो हैज, दोनों प्रॉफिट देगा, या एक प्रॉफिट देगा उसके अंदर बाय वाले में, डिपेंड अपॉन कंडीशन। न्यूज पढ़ा तुमने? पेपर पढ़ते हो? आज की न्यूज बता दो मुझे, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्या है, डॉलर का रेट,
गोल्ड का रेट है 78 से मेरे को मतलब ही नहीं, मेरे को तो वो इंटरनेशनल वाले रेट से मतलब है। अमेरिका में कुछ न्यूज़ेस बता दो, किस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया, मार्केट में चल क्या रहा है। दिस इज लैक ऑफ ओनली न्यूज डियर। बाजार समझ में तब आएगा जब बाजार को समझने की कोशिश करोगे, और बाजार चलता है बड़े लोगों के आने और जाने से। FIDI का बाइंग सेलिंग बता दो मुझे कल का। है नहीं, नेगेटिव तो वो तो 2 महीने से है डियर। हाउ मच? हाँ है। बाजार कैसे समझ में आएगा यार। बिटकॉइन का रेट बता दो क्या है अभी करंट का। बस लो, 1 लाख छूने में $400 के आसपास रह गया बस। वही बोल रहा हूँ, 99,3 समथिंग गया देखो, 99,300 कितना गया देखो जरा। क्लास से पहले मैं देख के ही आया था मैं, 99,000। और ये मैंने मुझे ट्रेड एप्लीकेशन बता दिया करना आप लोगों को, कौन सा कॉइन एप्लीकेशन, वगैरह में। मार्केट पल्स। 99,000 उसके बाद बताओ पूरा कितना गया। हाई नहीं यार, 99,363 हाई, याद है मेरे को, है ना। 300 बोला मैंने, 99,300, 363 ये हाई है, तो इतना तो पकड़ बनाओ। गोल्ड गया 2690 से वापस रिटर्न होके आ गया, देख लो जरा। 2685 के आसपास टिका हुआ था अभी, जब तक मैंने सुबह देखा था। ये ओपन करोगे तो समझ पड़ेगा। ये जस्ट कॉमन चीज है, बाजार पकड़ना इतना आसान नहीं है। बाजार पकड़ने का मतलब है बाजार के अंदर होने वाले जो भी करिकुलर एक्टिविटीज है उनको पकड़ना। कि 4 दिन बाजार में रहोगे तो तुमको 4 दिन में बाजार की बातें समझ में आने लगेगी, वर्ड समझ में आने लगेंगे, टर्मिनोलॉजी समझ में आने लगेगी। पेपर पढ़ो, न्यूज़ेस पढ़ो, बिजनेस पढ़ो लोगों का। अब अडानी की अडानी अडानी कर रहे हो तुम लोग, 20% गिर गया, अरे पढ़ो ना, क्या क्या फंडा क्या है उसके पीछे, क्या हुआ, का रिश्वत, अमेरिका में रिश्वत के चक्कर में फंस गया, इंडिया में होता तो चलो समझ में आता, अमेरिका में फंस गया, कुछ तो गड़बड़ होगी। वो हिंडनबर्ग वाला ले रहा होगा उसके वो कुछ ना कुछ मजे, नहीं पहले फंसा था अभी फिर फंस गया, तो कुछ तो गड़बड़ है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद में क्यों बन गया, ये क्यों हो गया, पहले क्यों नहीं हुआ। गवर्नमेंट गवर्नमेंट चेंज होती है तो किसी को नुकसान होता है। हो सकता है इसके पीछे वो हो, एलन मस्क को, पॉसिबल भाई, बिजनेस राइवल्स हैं ये सारे के सारे। ये सारी चीजें देखो सिंपल है, बाजार इज लाइक इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग जितना डिफिकल्ट मानते हो बहुत आसान है, समझ में आना चाहिए। ये कमोडिटी के लिए तो न्यूज़ेस यही चीजें जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, यही चीजें समझना पड़ेगी। कमोडिटी के लिए न्यूज़ेस सारी जरूरी है, डॉलर के हिसाब से, कई बार डॉलर के हिसाब से चलता है, कई बार उनके पर्टिकुलरली न्यूज़ेस के हिसाब से चलता है, कई बार बुरी सिचुएशन के हिसाब से चलता है ना। वर्ल्ड में कहीं भी कुछ बुरा होगा तो गोल्ड पर एक असर पड़ता क्वेश्चन है। सर, एक क्वेश्चन था जी सर, एक क्वेश्चन है हाँ हाँ बोलिए। सर। मैं ये पूछ रहा था, डॉलर अगर बढ़ता है तो उसका इम्पेक्ट सिल्वर, गोल्ड और क्रूड ऑयल हाँ कहाँ कहाँ पड़ता है, थोड़ा सा देखिए, क्लियर हो जाएगा क्या? एक डायरेक्ट कोरिलेशन जो है ना, डायरेक्ट कोरिलेशन यह बोलता है कि डॉलर जब जब मजबूत होगा, है ना, डॉलर जब जब मजबूत होगा, गोल्ड सिल्वर के अंदर आप लोगों को गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ आपके क्रूड और एनजी के अंदर आपको तेजी देखने को मिलती है, ये डायरेक्ट कोरिलेशन है जो सबको पता है, ठीक है। अब एक कोरिलेशन है गोल्ड का कि अगर भले डॉलर मजबूत हो या डॉलर वीक हो,
दुनिया में कहीं लड़ाई हो रही होगी, कहीं भी लड़ाई हो रही होगी, कहीं पे वॉर हो रहा होगा, तो गोल्ड सिल्वर इन दोनों में तेजी आ जाएगी। ठीक है, अगर कहीं कच्चे तेल से रिलेटेड डिमांड और सप्लाई की बात चल रही होगी, सऊदी में अगर बोला जाए कि भैया हम लोग कच्चे तेल की सप्लाई को रोकने वाले हैं, तो समझो कि क्रूड ऑयल के अंदर और ब्रेंट ऑयल के अंदर तेजी चालू हो जाएगी, है ना। और अगर रशिया बोले कि हम लोग यूरोप को सप्लाई देना बंद कर देंगे नेचुरल गैस की, तो समझो कि नेचुरल गैस या एनजी के अंदर तेजी आना चालू हो जाएगी। तो जो बेसिक कोरिलेशन है वो डॉलर का तो है ही है, बाकी उसके अलावा जो फैक्टर्स है जिसके कारण से बढ़ते और घटते हैं वो अलग है सर, वो न्यूज़ेस हैं। बुरी सिचुएशन हमेशा गोल्ड सिल्वर को ऊपर ले जाती है और अच्छी सिचुएशन में माइल्ड रहते हैं, और जब अच्छी सिचुएशन होती है तो वो गोल्ड डॉलर के हिसाब से चलते हैं। डॉलर पॉजिटिव हुआ तो गोल्ड नेगेटिव होने की कोशिश करता है। ठीक है, ये अभी वर्ल्ड, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है सर, इसमें इससे भी इम्पेक्ट पड़ेगा ना इसका जी तो? जी सर, यही तो बोल रहा हूँ, ऐसे वॉर्स का ही इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी जैसे इजराइल आ गया, है ना, इजराइल और इनकी गाजा पट्टी इनका चल रहा है, ईरान का चल रहा है। अब ईरान इज लाइक मेजर एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, तो कच्चे तेल पे भी इम्पैक्ट आना है सर। सप्लाई रुक गई तो क्या होगा, कच्चे तेल के भाव में तेजी आ जाएगी, है ना। तो ये कमोडिटीज के ऊपर असर आता है। कमोडिटीज बोले तो फिजिकल जितने भी टेंजिबल जितने भी प्रोडक्ट है वो कमोडिटीज है, उन पर हमेशा सिचुएशन का फर्क पड़ता है। सर डॉलर की स्थिति देखने में दिक्कत आ रही है, कैसे पता करें कब मजबूत हो देखो या डॉलर की स्थिति अच्छे से जानना है ना, तो डॉलर की स्थिति के लिए आपको अमेरिकन न्यूज़ेस पढ़ना पड़ेगी। अमेरिकन न्यूज़ेस में जैसे वहाँ की जीडीपी, वहाँ का महंगाई दर, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पर कितने लोग बेरोजगार हैं, वहाँ पर कितने लोग रोजगार में हैं, इससे डॉलर की एक्चुअल स्थिति पता पड़ेगी। डॉलर ये इंडेक्स, ट्रेडिंग सुनो ट्रेडिंग तो के ऊपर ये डॉलर डॉलर बेटा, इंडेक्स है, तो ये सुनो देख तो कर बेटा, कर सकते हैं क्या? सुन तो लो, मैं आ गया तुम्हारी बात पे आ गया। तुम जो डॉलर इंडेक्स देखते हो, वो डॉलर इंडेक्स 6 करेंसियों का कॉम्बिनेशन है, 6 करेंसियों के मुकाबले डॉलर का कॉम्बिनेशन देखा जा रहा है। बट एक्चुअली में डॉलर को अगर देखना हो तो अमेरिका के बाजार को देखना होगा ना। हाँ बिना सर। अमेरिकन मार्केट की न्यूज के आप डॉलर को कैसे पता लगाओगे? वो तो 6 करेंसियों के मुकाबले मजबूत है, वो तो सबसे मजबूत है, कम ज्यादा होता रहता है, तो डायरेक्ट उससे आइडिया नहीं लगा सकते। जब जब आंकड़े आते हैं, जैसे हमारे इंडिया के अंदर जीडीपी का आंकड़ा आता है, इन्फ्लेशन का आंकड़ा आता है, तो जी उसको सर। देखोगे कि हमारा रुपये की कीमत देखोगे? तो डाटास को देखना पड़ता है, उससे पता पड़ेगा आप लोगों को डॉलर की स्ट्रेंथ और वीकनेस। और वैसे भी डॉलर अभी सबसे स्ट्रांग ही है ना। चलो, दे दिए 3 स्टॉक, नहीं दिए तुम लोगों ने मुझे अभी तक। 2 स्टॉक मैंने आपको दे दिए हैं, 3 स्टॉक मुझे चाहिए फॉर स्विंग। एक हफ्ते का एस्टिमेशन आप लोगों का भी होना चाहिए, एक हफ्ता। ऑप्शन के अंदर स्विंग करना है, या तो बायर बनो या तो सेलर बनो, नो मैटर व्हाट, बायर या सेलर दोनों बन सकते हो।